नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 अक्टूबर को आपकी RSCIT की एग्ज़ाम होनी है, जिसमें पूरा का पूरा नया सिलेबस लिया गया है। उसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें मात्र 20 प्रश्न हैं, लेकिन इन 20 प्रश्नों से आपके लगभग 60 प्रश्न तक कवर हो सकते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है, अतः इसे पूरा देखें व अच्छे से समझें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेन का पूरा नाम क्या होता है? तो पेन, अगर यहाँ पे पेन कार्ड आ जाता तो पेन कार्ड के लिए हम बोलते परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी ऑप्शन देखते हैं। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, उपरोक्त। तो इन चारों में से पेन के लिए ये पूछ रहा है, जो एरिया नेटवर्क होता है उसके बारे में पूछ रहा है अपन से। तो इसका आंसर होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए साथियों, इसके अलावा परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है अपने पास तो नेटवर्क दिए हुए हैं सभी। तो पेन का सही आंसर होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है? डाटा ट्रांसफ़र की गति को हमेशा बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। BPS बिट्स पर सेकंड। देखिए, हर्ट्ज नहीं, डॉट्स पर इंच, इसमें तो प्रिंटर की गुणवत्ता स्पीड को नापते हैं। बिट्स पर सेकंड ये एकदम करेक्ट आंसर है, बिट्स पर सेकंड। उपरोक्त सभी नहीं। तो डाटा ट्रांसफ़र की गति को हम नापते हैं बिट्स पर सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 2010? एक्सेल 2010 की पूछ रहा है आपका कि एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। तो एक्सेल 2010 में पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, लेकिन आपका लीजेंड चार्ट नहीं होता। तो पूछा भी यही था कि कौन सा चार्ट अवेलेबल नहीं होता, तो लीजेंड चार्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो आंसर नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए, आप पेस्ट करते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उस कॉपी को फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल+C कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है। अब फॉर्मेट पेंटर के लिए आप उसमें शिफ्ट और ऐड कर दो। क्या ऐड करना आपको? शिफ्ट ऐड कर दो आप। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज। देखिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C, फॉर्मेट पेंटर आपका कार्य करने लग जाएगा। फॉर्मेट पेंटर सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेटिंग होती है उसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो किस व्यू या फिर दूसरा किस व्यू में एक नई टेबल बना सकता है? तो देखिए, उपयोगकर्ता या तो डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डिजाइन या डेटा शीट के अंदर। ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण होता है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है? यानी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण बताना आपको। हार्ड डिस्क नहीं, रोम, रैम, CDR। जी दोस्तों, CDR ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार होता है या ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण होता है। CDRW, CD, DVD ये सब ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क थालीनुमा आकार की होती है। दोस्तों, ये प्रश्न इतने ही नहीं है, इनको आपको अच्छे से समझना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। व जिन भी आपके जो दोस्त लोग हैं उनके एग्ज़ाम है 6 अक्टूबर को, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा और आपके लिए भी उपयोगी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व वीडियो को अंत तक पूरा देखें व समझें। देखिए, इसी क्रम में 7वां प्रश्न है आपके लिए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किसके उदाहरण होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं। सर्च इंजन आपका गूगल
ही होता है सर्च इंजन। गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है, तीनों के तीनों, गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों सर्च इंजन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं आपके पास जैसे कि विंडो 8.1 आ गई, विंडो 7 आ गई, विंडो एक्सपी आ गई, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क का जो सिस्टम आता है उसे लेते हैं हम क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। तो ये तीनों के तीनों स्टोर करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें ऑनलाइन या किसी ऐप के ज़रिए आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किसके उदाहरण होते हैं, स्टोरेज सर्विसेज के डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। देखना क्वेश्चन अच्छे से समझना आप एक बार। वर्कशीट में एक क्षेत्र से, आपकी वर्कशीट में एक जगह पे आपने कोई काम किया, उसकी जैसी ही प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी वैसी की वैसी प्रतिलिपि बना के आपको किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करनी है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। हम प्रयोग करेंगे फॉर्मेट पेंटर का, जो अभी हमारे पास आया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था वो फॉर्मेट पेंटर का, जिसकी शॉर्टकट की पूछा था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है, तो आप किसके द्वारा करोगे, तो हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर कहाँ होता है, बता रहे हैं हमें, एडिट में नहीं, एडिट में तो होता ही नहीं है। फॉर्मेट के अंदर कॉपी और अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स का नहीं। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, हाँ होम टैब में फॉर्मेट पेंटर होता है क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर। तो ये आंसर आपका एकदम सही है। होम टैब में जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे, आपके क्लिपबोर्ड सेक्शन में आएगा, जहाँ कट कॉपी पेस्ट होता है उसी के पास में आता है फॉर्मेट पेंटर। इसका चिन्ह एक पेंट ब्रश के समान आता है। देखिए यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम स्निपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। स्निपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। और अगर रिकॉर्डिंग करनी हो, हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो, तो उसकी शॉर्टकट की होती है विंडो बटन, उसके साथ में आपको दबाना है शिफ्ट और शिफ्ट के साथ दबाना आपको एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो चालू जाती है। इसे पूछा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम स्निपिंग टूल्स का प्रयोग करेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए हम मोडेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मोडेम का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस विंडो 9, हाँ विंडो 9 ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बाकी तो सब जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो एक्सपी है, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि विंडो 9 आज तक का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया। इसके साथ ही आप लोगों को याद करना है कि विंडो 8 में स्टार्ट बटन भी नहीं होता। विंडो 8 होती है उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता अपने पास। जबकि इस पर्सन का राइट आंसर होगा आप क्या, विंडो 9। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीबीपीएस का पूरा अर्थ क्या होता है। जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकेंड, गीगा बिट या बाइट्स पर सेकेंड। तो देखिए गीगा बिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसके लिए। अभी लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जीबीपीएस का पूरा अर्थ क्या होता है, ऐसे कैसे छपा था, तो इसका आंसर है अपने पास गीगा बिट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। एमएस ऑफिस की बात कर रहा है, ये व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल का काम कौन करता है, एमएस वर्ड में तो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं हम। एमएस आउटलुक के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल का कार्य किया जाता है आउटलुक के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है एमएस एक्सेल में हम मार्कशीट वगैरह तैयार करते हैं, डेटा शीट तैयार करते हैं, और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आउटलुक, ईमेल वगैरह के काम में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो वैसा कौन सा फोल्डर होता है जो हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए, तो वो होता है आपका रिसाइकल बिन। ये करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल के साथ M का प्रयोग करते हैं। वह नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए हम कंट्रोल के साथ N का यूज करते हैं। तो नई स्लाइड का प्रश्न पूछा आपसे, तो नई स्लाइड के लिए हम कंट्रोल के साथ M का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में किसके द्वारा या क्या बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं? यानी कि बुकमार्क डालने के बाद में आप उस बुकमार्क को दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। किसकी सहायता से? क्रॉस रेफरेंस की सहायता से ले जा सकते हैं। हाइपरलिंक काम में आता है आपकी फाइल में किसी नाम या शब्द के साथ कोई लिंक ऐड करने के लिए, दूसरी फाइल का लिंक ऐड करने के लिए काम में आता है। हेडर और फुटर, ऊपर की तरफ हेडिंग व नीचे की तरफ कुछ लगाना हो आपको तो ये लगा सकते हैं हेडर और फुटर। मेल मर्ज, एक मेल को एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करनी है तो मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो अपना आंसर राइट आंसर होगा इसका क्रॉस रेफरेंस। प्रश्न संख्या 18। वक्तव्य दिए हुए, इसमें 2 वक्तव्य हैं। वक्तव्य पहला है आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये बात तो गलत है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये तो गलत हो गई बात। दूसरा वाक्य है स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। स्प्रेडशीट के सेल में, जो सेल होती है एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट होती है, उसके अंदर जो मान होता है उनको हम क्रम से लिख सकते हैं। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है एकदम। तो इसका पहला वाक्य गलत हो गया और दूसरा वाक्य एकदम सही है। तो देखते हैं आंसर अभी। दोनों वाक्य सही है, दोनों वाक्य गलत है। पहला वाक्य गलत है, दूसरा सही है। ये एकदम सही है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? इंटरनेट से डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। वर्ड फाइल का उपयोग करके कर सकते हैं, नहीं। वर्ड फाइल तो अपने MS वर्ड हो गया ना, या वर्ड पैड हो गया, तो उसके द्वारा तो हम कोई प्रोग्राम में अंदर, हम उस प्रोग्राम के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स दिए होते हैं, उनकी सहायता से हम कुछ कार्ड वगैरह, बुक वगैरह ये टाइप कर सकते हैं। तो इससे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। CD, DVD, पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं हम। और विंडो स्टोर तो कंप्यूटर में होता ही विंडो स्टोर है, जहाँ से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इसकी जगह मोबाइल में होता है प्ले स्टोर, कंप्यूटर में होता है विंडो स्टोर। तो इसका राइट आंसर होगा कि इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसका नहीं करने का उपाय है यहाँ पे वर्ड फाइल। बाकी करेक्ट है पूरे आंसर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग होता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए उपयोग होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C। ऑप्शन ये देखो, 3 बार प्रश्न आ गया, लेकिन तीनों बार अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछा है। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर के लिए अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछा है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C। फॉर्मेट पेंटर का पे क्लिक करते ही आपका जो माउस कर्सर है वो एक पेंट ब्रश के रूप में आ जाता है। ये बात भी याद रखना आप। देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इसके लिए अच्छे से इसको पढ़ लें। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से कर पाओ। अलग अलग तरीके से पूछेगा आपसे, लेकिन आपको फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है, जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द, गणना आदि जैसे कई विकल्प उपस्थित होते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? टाइटल बार, बोर्ड बार, स्टेटस बार, हेडिंग बार। इसका आप बताओगे हमें आंसर, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले आपके पास 3-4 वीडियो आएंगे जो बहुत उपयोगी होंगे। मैंने पिछली बार एग्ज़ाम में 3 वीडियो दिए थे एग्ज़ाम से पहले, जिनमें से लगभग पूरे क्वेश्चन आए थे, 34 क्वेश्चन आए थे 35 में से। और अब की बार भी यही कहूँगा कि आपके लिए भी मैं ऐसे ही पेपर तैयार करूँगा, 3 से 4 पेपर तैयार करूँगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। उनको देखिए, आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।